ये देखिए, सरकार के मंशा के अनुसार अगर ऐसा गांव में जाने का मेन रोड रहेगा तो फिर होगा क्या। ये खतरों से खाली नहीं, लोग फिर यही रास्ता है, दूसरा कोई है नहीं इनके पास विकल्प। इसी तरह आते हैं और जाते हैं। फिर इस वीडियो में दिखा रहे हैं इस दशा को, जैसे लोग कैसे जाएंगे। ये जिम्मेदारी किसकी है? चैनल के माध्यम से आप कमेंट। ये देखिए, कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है अपने ही घर, अपने ही गांव में आने के लिए। फिर दूसरे लोग आएंगे तो वो क्या जानते हैं। अच्छा भैया, आप लोग इतने एकजुट यानी इकट्ठा होने का कारण तो बताएंगे ना, क्यों आप लोग एकजुट हुए हैं? आज तो पहली बार ऐसे लग रहा है कि आप इतने संख्याओं में हैं, या कोई फंक्शन है या कोई दिक्कतें हैं। आप चैनल के माध्यम से बताएंगे कि क्यों आप लोग इतने लोग हैं। सर, हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ कि हम लोगों के यहाँ बहुत दिक्कत है आने जाने में। हमारे ग्राम सभा कोनिया में यह मुख्य मार्ग है जो ठैचा चट्टी होते हुए और कोनिया लास्ट तक जाता है, और यहाँ के लोगों को आने जाने में बहुत कठिनाई है, देखा जा सकता है। मौके पर आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों के गांव का कोई भी कार्यक्रम होता है तो पहले डीह की पूजा होती है। हमारे गांव के डीह बाबा नरक में बसे हुए हैं इस समय, तो कम से कम उनको तो निजात दिलाया जाए रास्ता बना करके, और पानी का निकास। दोषी मान रहे हैं, किसको कह रहे हैं जो निजात दिलाए? ये ग्राम प्रधान की का कार्य है, हम लोगों का तो कार्य है नहीं। ग्राम प्रधान कराएं, गांव का विकास तो ग्राम प्रधान के माध्यम से होगा। आप इसको बनवाने के पर्पज से अगर गांव के लोग मीटिंग भी चलाते हैं, मीटिंग में बैठाते भी हैं लोग, तो उनको कह करके टाल देता है कि फलाना फलाना लोग चाहेंगे तब बनेगा। प्रधान अपने हैं और तीसरे पर ठेल करके किसका नाम बताते हैं? किसका नाम बताते हैं? नाम जैसे मन्नू पूर्व प्रधान हैं, और एक जय प्रकाश हैं, और एक हीरा यादव हैं। उनका नाम लेकर के कि ये लोग चाहेंगे तब ये बनेगा, इसी को कह करके वो अपने को टाल लेता है। चैनल के माध्यम से आपको दिखा भी रहे हैं और बता रहे हैं, ये कहाँ तक सत्य है और क्या इसमें झूठ है, हम दिखाए हैं। और ये लोगों को देख करके आप अंदाजा लगा लेंगे कि लोग दुखित हैं, तो फिर क्यों दुखित हैं। और सर, इस रास्ते को बहुत मुश्किल से बनवाया गया है। ये जो जमीन थी पीछे वाली दूसरे से ले करके और इस रास्ते को बनवाया गया है। और बाबा का मंदिर है, डीह बाबा का, इनके मंदिर को भी छोटा करके बनवाया गया है, इसलिए कि कम से कम एक गांव का मेन मार्ग हो जाए। और जो भी मेन मार्ग हुआ तो प्रधान जी के जरिए जो है कि ये बंद है, बार बार कहने पर वो टाल देते हैं। और जो यहाँ लोग रहते हैं उनको आने जाने में हमेशा दिक्कत रहती है, 24 घंटा दिक्कत रहती है। जी प्रधान जी आते नहीं हैं? जी आते हैं, लेकिन लुक छुप करके आते हैं, जाते हैं, पार हो जाते हैं वो। फिर आप लोग प्रधान बनाए हैं तो आप लोग की जिम्मेदारियां होती हैं कि प्रधान जी से कहेंगे या प्रधान जी पे दबाव देंगे कि भाई क्यों नहीं आप बनाते हैं। एक बात आपको पीछे हम ले जाना चाहते हैं, 1 साल से ऊपर हो गया ये प्रधानी प्रतिनिधित्व तो निभाते 1 साल से ऊपर हो गया। फिर आप लोग ऐसा प्रधान क्यों बना देते हैं? भैया आप लोग दिमागदार हैं, आप लोगों के पास भरपूर बुद्धियां हैं, फिर आप लोग चुनते हैं उसी व्यक्ति क्यों आप लोग बार बार चुनते हैं? जब ये काम आप लोग जानते हैं कि भाई वो भी गांव ही के हैं, फिर आप लोग वोट किस प्रकार देते हैं? लेकर देते हैं या कैसे देते हैं? वो प्रधान जी, कई प्रधान कहते हैं कि भैया हम लोग तो अपना वोट खरीदते हैं, आप लोग क्या करते हैं? सर, वोट तो खरीदा नहीं जाता है, लोगों की मानसिकता को तो आप खरीद नहीं सकते हैं। फिर आप लोगों के गांव में काम कहीं नहीं हो रहा है। आप कई बार प्रधान रहे हैं, 2 बार पर दूसरा प्रधान है, दूसरी प्रधान है ना? फिर आप लोग दोबारा जिताए हैं तो कुछ उनके में खासियत होगा, कुछ अच्छाइयाँ होगा, तभी तो जिताए होंगे। कुछ गांव के ऐसे मानसिकता के लोग हैं, यहाँ 2 ही कास्ट के लोग रहते हैं, यादव और राजभर। उन लोगों में ये लोग जहर घोल करके कि यादव को वोट देना है कि राजभर को वोट देना है, सबसे बड़ी बात यह है। और महिलाओं को अपने कब्जे में लेकर के, ठीक है, पैसा आप कह रहे हैं महिलाओं को कब्जे में लेते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए कि कुछ न कुछ उनके में गुण होगा, या किसी प्रकार से वो बहलाते होंगे, या कोई ऐसा काम करते होंगे जो लोग प्रसन्न हो जाते हैं। आप शायद नहीं खुश हैं तो आप नहीं, हम ही खुश नहीं हैं।
हम ही खुश नहीं है, गांव के 90% लोग खुश नहीं हैं सर। उनके 90% क्योंकि- खुश लोग क्योंकि नहीं है, 100% फिर वो प्रधान कैसे बन जाते हैं? क्योंकि 100% लोगों का इसी रास्ते से आवागमन होता है। सुनिए, नहीं, 90 बहुत सुनिए, होता है ना। सुनिए, इतने ऐसा- लोग नाराज हो जाएंगे तो फिर प्रधान कैसे बन नहीं, जाएंगे? सुनिए, ऐसा जैसे आप कह रहे हैं कि भाई अगर अच्छे हैं तभी तो लोगों ने वोट दिया। जी। आपने भी कहा कि कुछ लुभावने दिए होंगे। देखिए, अध्रुव सत्य है कि कोई भी प्रत्याशी किसी को लुभावना अगर देता है तो पारदर्शित नहीं होता है, पारदर्शिता उसमें नहीं होती है, लुकी छुपी होती है। तो कौन उसके साथ जाएगा, किसको क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, या तो ये जाने वाली विषय भी नहीं है चाचा। हाँ, जाने वाली आप विषय भी जाने नहीं है। वाली विषय नहीं है। ये हम मेरे कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति में कोई अच्छाई है, तभी तो आप लोग एकजुट होकर उनको जिताते रहते हैं। अच्छा, देखिए, अच्छाई यह है कि देखिए, इस बार के चुनाव की बात लेंगे तो मतगणना में वोट पड़े थे, कल्पना कर लीजिए कि 10, गिनती हुई तो टोटल वोट 7 मिले, तो आखिर 3 वोट हुआ क्या? इस तरह की भी गड़बड़ी चुनाव में हुई थी। तो आप लोग चुप्पी कहाँ साध लिए उसको? तो आप लोग ऐसा है, देखिए मैं बता दूं, अभी जितेंद्र जी 2 तारीख को डीएम के यहाँ गए थे ये आपत्ति देने के लिए। डीएम आग बबूला हो गया, कहे कि कैसे आप जानते हैं कि काम में गुणवत्ता नहीं है, कैसे पर इन्होंने कहा कि मैं गांव में रहता हूं, झोपड़ी छाता हूं, तो झोपड़ी में कितने बांस, सरपट या क्या क्या चीज़ लगती है, इसी मुझे पूरी जानकारी है। हम घर बनाते हैं तो उसमें जानकारी होती है कि ईंट सेमा है, दोमा है, उवल है, क्या है, ये मटेरियल कितनी है, इसको हम जानते हैं भली भांति। मैं जानता हूं कि उसमें घटिया किस्म के सामान यूज हुए हैं। उस पर डीएम जो है आग बबूला हो गया। तत्काल एसडीएम को फोन किया, कहा कि कहाँ हो, तो बताया कि मैं मौजूद हूँ। एसडीएम और तहसीलदार को तलब करके उन्होंने तत्काल टीम गठित करके कहा पुलिस की जांच कराओ, जितेंद्र की जांच कराओ, कहीं नवीन प्रति या गांव समाज की जमीन तो हड़पा नहीं है। 2 तारीख को टीम यहाँ गठित होकर के आई, इनके घर को खगाला गया कि कहाँ इनका घर बना है, इनकी पैतृक भूमि में घर बना था, कहीं कुछ नहीं मिला, टीम वापस चली गई। तो इस तरह से चाचा आप ये जो बातें कर रहे हैं इसमें प्रशासन की दोष है या शासन की? नहीं, अब तो हम प्रशासन, आपसे शिकायत हम कर रहे हैं, अभी आपसे मैं शिकायत कर रहा हूं। मेरी बात आप जरूर टेप करते होंगे, लेकिन बाद में ले जाकर के उसको निगलेक्ट कर दे, तो मैं तो यहाँ जानता हूं कि मैंने कहा, लेकिन यह तो आपकी जिम्मेदारी है। आप जिस चैनल से आए हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि हम सत्यता की पहुंच संचार के माध्यम से ऊपर तक पहुंचाएं, यह आपकी जिम्मेदारी है। हमारा तो कहना है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी तो है। हम तो आप पर विश्वास करते हैं। जिले का जिला अधिकारी गांव जिले का प्रमुख होता है, सर्वे सर्वा होता है। चैनल के माध्यम से बता दें, आप मऊ जिला अधिकारी महोदय जी से मेरा विनती है कि अगर इस वीडियो को देखें तो बारीकी से इस पे नजर और इस बिंदु को बहुत गहन विचार करके, ये जो ग्रामीण लोग कहें ये सत्य है या क्या है? टीम आई थी, उस टीम का मैं नाम बता दे रहा हूँ। सत्येंद्र मिश्र कानगोय, रामकृत कानगोय, कृष्ण बहादुर लेखपाल, अन्य लोग उनके साथ थे। गाड़ी से तत्काल आए और हो रहे जो मॉडल खेल मैदान बन रहा है वहाँ, उसके बगल में इनका बगीचा है। बागीचे के पर अतिक्रमण की बात आई कि वो इनका बगीचा फील्ड में बनाकर बढ़ा दिया गया, नापा गया, 1 इंच भी जमीन नहीं निकली। घर आए लोग, घर इनका कहाँ बना है, घर को देखे तो इनकी पैतृक भूमि अराजी नंबर 54 में बनी है। जब कुछ नहीं पाए वापस चले गए। ये बताइए, सामाजिक तौर पर जितेंद्र जी की मानहानि हुई कि नहीं हुई? मानहानि हुई तो इसके लिए एक जिम्मेदार कौन है? आला अफसर, जिले का डीएम है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? अगर ऐसे अधिकारी ऐसे लोगों का सामाजिकता का हनन करेंगे तो निश्चित रूप से उससे कमजोर आदमी सिर नहीं उठा सकता अपनी शिकायत लेकर कहीं जाने के लिए। 27 मंडे का स्टेडियम है और 24 मंडे में है, 3 मंडा छोड़ करके बना रहा है। ये कौन सा होता है मालिक? ये तो मामूली एक ग्राम प्रधान है, ये तो सरकार मालिक होती है ना सरकारी भूमि की। और बातें और होंगी उसके लिए ये डीएम साहब क्या करते हैं, जो छोड़ करके बनाया है
3 मंडा उसमें ज़मीन कम हो रही है। फील्ड में छोटा हो गया है, ग्राउंड छोटा हो गया है, उसमें बच्चे पहुंचेंगे, खेल भी नहीं पाएंगे अच्छे से। इसके लिए क्या कर रहे हैं हमारे डीएम साहब। चलिए और बातें होंगी इस ब्रेक के बाद।